दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं अटेंडेंस बनाने का बेसिक तरीका, जिसमें आप क्या करते हैं, इसमें हम एक सिंपल अटेंडेंस बनाएंगे। साथ ही उसका कैसे कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए कितनी अब्सेंट है, कितनी प्रेजेंट है, कितना हाफ डे है। और इसमें हम हाईलाइट करेंगे जितनी भी छुट्टियां हैं उनको कैसे हाईलाइट करें, जैसे संडे, या फिर किसी भी अक्षर को कैसे हाईलाइट करें, यानी प्रेजेंट कितनी है उनको हाईलाइट करना है, अपसेंट कितनी है उन्हें हाईलाइट करना है, या हाफ डे कितने हैं उन्हें हाईलाइट करना है। तो इसमें हमने बेसिक लेवल कवर किया है। अगर आप पेरोल का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पेरोल का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर। अब इसके बाद हमें कुछ थोड़ी सी किस तरह से बनाए हम, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक जगह चाहे तो आप मंथ लिख लीजिए या डेट लिख लीजिए। मैं यहाँ पे मंथ लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1/1/2020। तो मैं ये चाह रहा हूँ जब भी मैं यहाँ मंथ चेंज करूँ वो पूरी ही उसी महीने की बन जाए। फिर आप उसको अलग अलग सेव एज करके अलग अलग सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे बराबर का साइन, और इस सेल में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यानी इसको लिंक कर दिया हमने इससे। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके ऊपर वाले सेल में, जिससे हमें ये पता चल जाए कि संडे है, मंडे है, क्या है इस दिन। तो बराबर टेक्स्ट का फॉर्मूला होगा ये। टेक्स्ट का जो फॉर्मूला होगा इसमें आप देखेंगे कि हमारा वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू में जो हम लेंगे वो ये वाला सेल ले लेंगे जहाँ पे हमने डेट ली है, कोमा लगाएंगे। तो इसका अगला जो है वो है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें ये मंथ उसमें डे में चाहिए, जैसे कि संडे। तो संडे के लिए हम SUN इस टाइप से ले सकते हैं, पूरा संडे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DDD। अब ये DDD का क्या लॉजिक है ये मैं आपको एक बार बताऊंगा। फिलहाल हम इस फॉर्मूले को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा कि इस डेट में जो भी दिन बैठेगा, जो भी उस दिन डे होगा, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा इसमें फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल का मतलब ये होता है कि इसको हमें किस फॉर्मेट में करना है। अभी क्योंकि हमने इसमें टाइप किया है डेट, तो वो डेट के फॉर्मेट में आ रहा है। इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट सेल में, इसमें क्या है, एक जगह कैटेगरी है और एक जगह उसका सैंपल दिखाएगा, और यहाँ पे आपका टाइप किस टाइप से है, इस टाइप से ऐसे आप देखना चाहते हैं। तो जैसे 1 जनवरी 2020, तो इस टाइप से आएंगे। अगर हम इसमें से कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हमें जो चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ पे डेट शो हो, जैसे पहली तारीख है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम में आ जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे DD डेट के लिए है, MM मंथ के लिए है, YY ईयर के लिए। अगर हम एक M और बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, वहाँ पे मंथ का नेम आ जाएगा। अगर हम एक D और बढ़ा दें तो वहाँ पे क्या होगा, डे का नाम आ जाएगा। वही हमने प्रोसेस जो हमने यहाँ पे DD लिया था, इसका मतलब यह है। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 बार D, और इसको कर लेते हैं ओके। तो आपने देखा ये इस टाइप से बन के आ गया। अब आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करें। आप इसको और छोटा करने के लिए यहाँ से इस टाइप से भी ले सकते हैं कि संडे मंडे इस तरह से आ जाए, या आप चाहते हैं इस टाइप से लेना चाहें इस टाइप से आ जाए, या सिंपल वैसे ही रखना चाहते हैं तो वैसे ही आ जाएगा। अब हम अगले उसमें क्या करेंगे, इसको हम आगे तक लेके चलेंगे 31 डे तक। तो बराबर का निशान लगाएंगे, इस वाले सेल में प्लस कर लेंगे 1। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे पहली तारीख है क्योंकि ये वाली है, और यहाँ पे दूसरी तारीख हो जाएगी, यानी उसमें एक दिन और प्लस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जब हम ड्रैग करेंगे, तो जब ड्रैग करने में पहले तो ये हमने नीचे वाले सेल में लगा था, अब ये E5 में इसमें लग जाएगा, F5 में। इसी तरह से हम इसको आगे तक इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। तो आपने देखा ये हमने 30 और ये 31 तक ड्रैग कर लिया। अब इसको हम शुरू में आ जाते हैं।
सेम यही प्रोसेस, इसको भी हम इसी तरह से ड्रैग कर लेंगे। अब हमें इनके जितने भी कॉलम, बहुत बड़ी शीट हो गई तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल यहाँ से, और डबल क्लिक जैसे ही हम करेंगे उतनी जगह में वो आपका डेटा फिट हो जाएगा। अब देखें इसमें हमें एक छोटी सी और इसमें एक फार्मूला यूज़ करना, जिससे इसके कलर जो है संडे या जिस दिन भी आपकी छुट्टी या ऑफ बैठ रहा है, हम चाह रहे हैं उसको हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में आएंगे, यानी कि हमारा जहाँ पे पहली डेट लिखी है उसमें आने के बाद आप एक ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो होम टैब में होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ से हम यूज़ करेंगे एक न्यू रूल। न्यू रूल में हम आएंगे और इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें जो यूज़ करना है, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला देना है, फॉर्मूले के आधार पे हमें सेल की फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर, और लगा लीजिए आप, या सीधे बराबर का भी लगा सकते हैं। और करने के बाद बराबर, बराबर और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला सेल ले लेंगे क्योंकि नाम तो हमारे यहीं पे लिखे हैं, ये वाला सेल ले लेंगे हम, यानी कि जहाँ पे हमने संडे मंडे लिया है, जिसको बोलेंगे हम E4। अब E4 में आपने देखा जब हमने इस सेल को लिया तो इसने एक डॉलर का साइन E से पहले और 4 से पहले, यानी E जो है वो कॉलम का नेम है, 4 जो है वो रो का नेम है। अब हम ये चाह रहे हैं कि रो जो है हमारी, वो हमारी इसी तरह से यही रो पे लगाना है हमने, लेकिन कॉलम नंबर जो है हमारे वो आगे भी जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलम का लॉक इसमें से हटा लेंगे, इसको बोलते हैं लॉक कर लेना, यानी कि उसी सेल में वो कंडीशन लगेगी। E4 बराबर, अब हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे जो भी हमारा डे है, जैसे मैं फिलहाल संडे का ले रहा हूँ, छोटा बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, इन्वर्टेड कॉमा को उसी तरह से क्लोज करेंगे और आप यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज करके। अब हम जो कलर चाह रहे हैं, जिस तरह से हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इसका फिल कलर कौन सा है, बैकग्राउंड का कलर हमने ले लिया येलो कलर आ जाए, और हम चाह रहे हैं फॉन्ट का कौन सा कलर आए, हम चाह रहे हैं इस फॉन्ट का रेड कलर आ जाए। अगर हम चाह रहे हैं बोल्ड आ जाए तो बोल्ड में ले लेंगे, आप रेगुलर करना तो रेगुलर कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको बोल्ड और येलो में ले लेता हूँ इस टाइप से। अब मैं इसको ओके करूँगा। अभी क्या है, अभी इसने रिजल्ट नहीं दिखाया। अब वो रिजल्ट कैसे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे संडे नहीं है। अब हम इस जो हमने ये वाला फॉर्मेटिंग ली है, अब इस फॉर्मेटिंग को हम सारे सेलों में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे फिलहाल मेरे पास जितने नाम, मान लीजिए मेरे पास 10 नाम है, आपके पास 100 200 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 10 नेम है। अब 10 जगह मैंने ये लगाना है, तो पहले वाले उसमें मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाया है। आप होम ऑप्शन में आने के बाद फॉर्मेट पेंटर में आ जाएंगे, जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है। जैसे फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये आप कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर मैं इसको पूरे को ले लूँ तो उससे क्या होगा कि इसमें हमने यहाँ पे डी वाली जो फॉर्मेटिंग करी है वो चेंज हो जाएगी, फिर हमें उसको बाद में दोबारा से डी वाला करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं सभी में ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ले लिया ये यहाँ तक, और ये हमारा पूरे उसमें हो गया। अब आपने देखा कि ये वाली फॉर्मेटिंग हमारी बदल गई। तो हम चाहें तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और फिर से फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे कस्टम और इसको कर लेंगे, जो जनरल आ रहा है इसको डिलीट करके डी कर लेंगे, इसको डी डेट के लिए। तो आपने देखा ये इस तरह से आ गई। अब आप चाहें तो इसको पूरे को सेलेक्ट करें, बॉर्डर वगैरह दे दीजिए, तो ये बॉर्डर वगैरह आ गए। आप चाहें तो इसको, अगर आप इसमें कोई और भी कलर कर देते हैं तब भी वो कलर उसी तरह से आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें इस तरह से कोई ये कलर कर दें, सेंटर कर लें, इसको मिडिल कर लें। अब ये जो दो हमारे रो आ रहे हैं इनको एक कर लेते हैं, इसको यानी कि मर्ज कर लेते हैं। अभी इसमें और चीज़, आपका नेम इसमें, इसे कॉलम को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए।
अब ये जो है हमारा, इसको हम चाह रहे हैं थोड़ा और ऊपर कर लें। अगर हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे ना तो ये फॉर्मूला जो है, जो हमने C3 में लगाया था, वो ऑटोमेटिक ही ड्रैग हो गया। इसको हम सेलेक्ट करके बीच में कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ से हम इसी तरह से बॉर्डर ले लेते हैं। तो ये मंथ आ गया। अब मंथ में हम चाह रहे हैं यहाँ पे मंथ का नेम लिखा हुआ जाए, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे हमारा आ रहा है, आप चाहें तो इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन हम उसे कस्टम ही करना चाह रहे हैं, तो हम ले लेंगे उसमें MMM डैश, अगर उसमें ईयर भी ले रहे हैं तो YY ले लेंगे, तो ये शॉर्ट में आ जाएगा जनवरी 2020। अगर हम 1-2 कर लें तो आप देखेंगे वहाँ फरवरी 2020 आ गया, और उसी तरह से संडे मंडे भी उसके अपडेट हो गए। अगर हम मार्च ले लें तो ये मार्च के लिए गया। मार्च में क्या है, पहला जो डे है वो संडे है, और इस टाइम जो मंथ चल रहा है वो 5 मंथ है, यानी मई। तो मई में आज की जो डेट है, मान लीजिए आज हमारी 7 डेट है, तो यहाँ पे आज थर्सडे है। अब हम इसमें चाहें तो ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि टुडे, आज की डेट क्या है, उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपका आसान हो जाएगा। इसमें हम कहेंगे यहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे हमें हाईलाइट हो जाए कि आज की डेट क्या है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, ए डेट ऑकरिंग। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने एक वो लगा लिया, फिलहाल ए डेट ऑकरिंग और टुडे, आज की डेट हमने ले ली। जो आज की डेट है वो हमारी ग्रीन उसमें हो जाए, या हम चाह रहे हैं कोई उसको रेड टेक्स्ट में आ जाए, या हम चाह रहे हैं उसमें कोई स्पेशल कलर हमें जैसे लेना है, मान लीजिए हम चाह रहे हैं ये इस कलर में आ जाए, और सिर्फ वो जो है बैकग्राउंड इस तरह से आ जाए आपकी। तो जो आपकी डेट होगी उस दिन वो वहाँ पे, जैसे आज 7 डेट है, अगर हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं तो आप देखेंगे 4 में हमारी टुडे डे जो है अप्रैल में नहीं है, तो जिस महीने में होगी वहाँ पे भी आपको हाईलाइट करेगा। चाहे तो ये कंडीशन औरों में भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन वो हाईलाइट करने के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद नंबर आता है कि हम इसमें अटेंडेंस, एब्सेंट, प्रेजेंट कैसे लगाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे अपने हिसाब से, जैसे आपने फिल करनी है, कहीं पे A करना है, कहीं पे P करना है। आप चाहें तो उसका ड्रॉप डाउन इस टाइप से दे दें कि उसके अलावा ना आ पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले लेंगे जैसे PAOH। अब जैसे हमने यहाँ दे दिया P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, O फॉर ऑफ, हाफ डे। चाहे तो ड्रॉप डाउन से यूज़ कर लें आप उसको, कि आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके और डेटा में आ जाना है, यहाँ से आपने डेटा वैलिडेशन में आना है, और लिस्ट में आपने आके सोर्स ये ले लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इनके अलावा और कुछ नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने के लिख दिया तो वो नहीं आएगा। तो फिलहाल हमें इस ऑप्शन को यूज़ करने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल ये मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब हमने ये प्रेजेंट सभी में लगा दी, ये सब में प्रेजेंट हो गई। इसको अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट सेंटर मिडिल कर लेते हैं। तो आपने देखा कुछ जगह तो ये येलो में आ गया, कुछ जगह ये अपना नॉर्मली है। अभी हमने इसमें एब्सेंट लगानी है, जैसे बीच बीच में यहाँ पे हमने कर दिया संडे में ऑफ है। आप इसको यहीं से डबल क्लिक भी करेंगे तो पूरी उसमें फिल कर देगा। यहाँ हमने इसमें ये ले लिया। अब नंबर आता है इसमें, कहीं पे एब्सेंट लगानी है हमने, चलिए ये हमने एब्सेंट लगा लिया। अब कहीं कहीं हाफ डे भी लगाना है तो H यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पे हाफ डे है, फिलहाल मैंने यहाँ पे ये हाफ डे ले लिया। अब आप चाह रहे हैं कि अगर आपको इसमें इसको भी हाईलाइट करना है कि जितनी हमारी एब्सेंट हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप हाईलाइट सेल रूल में आएंगे।
इक्वल टू या टेक्स्ट दैट कंटेन, ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, अब हम यहाँ चाह रहे हैं, जैसे ये P को हाईलाइट किया, हम चाह रहे हैं यहाँ पे A हमने इसमें हाईलाइट कर लिया। A आपने लिखा तो आप जो कलर चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो हम यही चाह रहे हैं। और अगर हमें H के लिए लेना है तो H के लिए भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे H लिया और इसके बाद हमने इसको येलो उसमें कर दिया, तो H का हमें पता चल गया। तो उससे क्या होगा, एक हमें हाईलाइट मिल गया कि भाई कहाँ कहाँ पे एब्सेंट है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। अब नंबर आता है इसके, हमें वर्किंग डेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा वर्किंग डेज। वैसे तो वर्किंग डेज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है जिसको नेटवर्क डेज डॉट INTL, इस नाम से एक फॉर्मूला आता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने सिर्फ इसमें संडे के अकॉर्डिंग करना है। तो दो तरह के इसमें फॉर्मूले, नेटवर्क डेज डॉट INTL और या फिर आप काउंटा और काउंट इफ फॉर्मूले की मदद से इसको आसानी से कर सकते हैं। देखें, मैं आपको काउंटा फॉर्मूला बताता हूँ। पहले बराबर का साइन लिया हमने और यहाँ पे लिख देंगे हम काउंटा। तो काउंटा, इसमें देखो काउंट के जो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा, एक होता है काउंट इफ और एक होता है काउंट इफ्स। इफ के बाद एस और लग जाता है। तो काउंटा फॉर्मूला का क्या काम है, जैसे मैं काउंटा फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने काउंटा लिया है और काउंटा लेने के लिए इसमें हमने लिया और यहाँ से लेके इसको हमें एक रेंज देनी पड़ेगी। तो रेंज हम देंगे जहाँ से हमारी डेट शुरू हुई है। चाहे तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करें और शिफ्ट दबाएं और लास्ट वाले अपने उसमें क्लिक कर दें, जो आपका लास्ट नंबर ऑफ कॉलम है जिसमें आपका लास्ट डेट आ रही है। तो ये क्या करेगा काउंटा, कि यहाँ पे जितनी भी सेल हैं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं या शब्द हों, सबको काउंट कर देगा, यानी गिन देगा उनको। अगर हम काउंट फॉर्मूला लगाएं तब भी गिन देगा ये। लेकिन काउंट और काउंटा में फ़र्क ये होता है कि अगर ABCD कहीं आ जाती है तो काउंट फॉर्मूला ABCD को नहीं गिनेगा, लेकिन काउंटा क्या होगा, वो ABCD हो या नंबर हो 1 2 3 हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों को ही गिनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम चाहे तो काउंट ले लें, काउंटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब हम इसमें जो एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके आगे, उसमें क्या करेंगे, हम माइनस करके इसमें से माइनस करेंगे कुछ सेल। तो कैसे करेंगे, चाहे तो आप उसको फॉर्मूले को अलग से लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अलग से लगा लेता हूँ, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट। अब काउंट इफ में क्या होता है, एक रेंज और उसका क्राइटेरिया। तो रेंज मैंने ये ले ली यहाँ से लेकर और मैंने ले ली लास्ट तक। पहले आपने उसमें क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाई, फिर लास्ट वाले में क्लिक किया, कोमा। अब इसमें हम क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं संडे, SUN। तो यहाँ पे हमने इसमें संडे ले लिया, तो आप एंटर मारेंगे तो वो दिखा देगा 5 संडे है। तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब इसी फॉर्मूले को उसके आगे आके माइनस और यही वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। तो 31 दिन तो बैठे टोटल, और उसमें से 5 हमने उसमें माइनस कर दिए, यानी कि जो संडे बैठ रहे हैं। तो आपने देखा 26 आ गए। अब इसको हमें लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लॉक नहीं करेंगे तो वो नीचे वाले सेलों में आ जाएगा, उससे हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इन सबको F4 की मदद से आप लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने में इसका मतलब ये होता है E यानी जो कॉलम है उससे पहले $1 का साइन और रॉ जो है उससे पहले $1 का साइन। मैनुअली भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ मैनुअल लगा के आपको बताता हूँ, और इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया हमारा वर्किंग डेज कैलकुलेट करने का। इसको भी हमने मर्ज कर लिया, बॉर्डर कर लिया। अब आप देखेंगे अगला नंबर आता है इसमें, जैसे हमें प्रेजेंट लेना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट लेने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रेजेंट लेने के लिए भी हमें सिर्फ काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो उसका क्या वो है, बराबर काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया आपने
और जहाँ से जैसे अब हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि जो अटेंडेंस है उसकी जो भी एम्प्लॉय है उसकी एक रो है, हर रो में उसकी अटेंडेंस है। तो हमने जहाँ पहली डेट से नीचे वाला जो है ये वाला सेल यानी E6 हमने लेके और यहाँ तक ले गया कोमा, इसमें हमने ले लिया प्रेजेंट के लिए P है। अब इसमें कहीं पे छोटा या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, वो वाला करेक्टर होना चाहिए। अगर हमें छोटे बड़े के लिए भी लगाना तो एग्जैक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपल आपने ड्रैग कर देना नीचे, तो जिसकी जितनी अटेंडेंस होंगी प्रेजेंट होंगी उतनी प्रेजेंट उसकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम अपसेंट या हाफ डे ले लेते हैं इसके बाद। अब हाफ डेज में क्या है, सेम यही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। इसको चाहे तो आपने यहीं से कॉपी कर लेना, बराबर से छोड़ के कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट करना है और P की जगह हमने ले लेना है H। तो आप देखेंगे ये हमारा हाफ डे हो गया। इसी तरह से बराबर का साइन लेंगे, फिर पेस्ट करेंगे और ऑफ, यहाँ पे हमें ऑफ लेना है तो ऑफ के लिए ओ ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम ऑफ। अब अगला हम लेना चाह रहे हैं कि हमें लेना है अपसेंट, तो हम फिर बराबर का साइन लगाएंगे, कंट्रोल V करेंगे और यहाँ अपसेंट के लिए ए ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है ए। अब आपने इनको सेलेक्ट करके आप इसको बॉर्डर वगैरह ले लीजिए, मिडिल कर लीजिए, सेंटर कर लीजिए। अब ये हमारी अटेंडेंस शीट बन चुकी है। यहाँ से यहाँ तक तो अटेंडेंस हुई और इसके आगे हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम चाहें तो इसमें एक तरीका ऐसा होता है कि इतने एरिया को हम एक प्लस माइनस का साइन बना लें, जो बहुत बड़ा टेबल है वो छोटा दिखाई दे। तो डेटा में हम आएंगे और डेटा में आने के बाद हमें यहाँ से ग्रुप कर देना है। इसको ग्रुप करने से क्या होगा कि आपने इसको क्लिक किया तो आपका उतना ही दिखाई देगा, बाकी वो चीज़ हाइड हो जाएगी। तो ये है ग्रुप करने का तरीका। अब आप इसमें नीचे यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि अपसेंट प्रेजेंट इस तरह से लिखी हुई आ जाए, तो हम इसको ले लेते हैं, मर्ज कर देते हैं, इसको भी बॉर्डर में कर लेते हैं। इनमें अलग अलग कलर दे देते हैं, जैसे एक तो ग्रीन कलर, एक रेड कलर, एक ये कलर हो गया आपका, और एक ब्लू कलर। तो इसके नीचे हमने लिख लिया प्रेजेंट अपसेंट ऑफ हाफ डे। अब हमने इनको भी इस तरह से सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना। अब यही वाली फॉर्मेटिंग इन सब में लगा देते हैं, तो वो सब मर्ज हो गए। और यहाँ से क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल, यानी इस सेल में जो अपसेंट प्रेजेंट के रिलेटेड रूल वो आ रहे हैं उनको हम हटा देते हैं। इन सब का हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज 20 कर लेना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लें सम का और उन सबको जोड़ दें, बराबर सम, और इसमें ले लेते हैं हम प्रेजेंट के लिए ये वाला सेल, ये वाली रो कॉलम पूरा। तो यहाँ पे आ गए, इनको सबको सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देंगे। तो इसी तरह से जैसे ये आ गए, इसी तरह से आपने बराबर सम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया आपका अपसेंट के लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑफ, तो ये हो गया हमारा ऑफ। अब टोटल ऑफ का मतलब ये है कि इन सब का आपका यहाँ पे आ गया हाफ डे, यानी सब एम्प्लॉय के। अब वर्किंग डेज आपने देखने हैं तो यहाँ पे वर्किंग डेज का भी एक इसी तरह से बना लेंगे। वर्किंग डेज का हम कलर ये वाला कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सम ब्रैकेट, और ये हमारा
ये हो गया है हमारा वर्किंग डेज का। यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग डे। तो ये एक सिंपल आपका अटेंडेंस शीट बन गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारे लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। मेरे चैनल में आपको एक्सेल, टैली, फ़ोटोशॉप वगैरह के एडवांस एक्सेल, वीबीए वगैरह के वीडियोस मिलते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।